जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे और पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम जॉब के लिए लगे हुए हो। आज हम डिस्कस करेंगे कि ड्रीम डोज, ठीक है, अगर दरोगा का बात किया जाए तो क्यों आपके लिए बेस्ट है। 5 मिनट में आपसे लूंगा और अंत में जितने लोग हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो आप लोग भी इस वीडियो को अंत तक देखें और जो हमसे नए जुड़े हैं, ठीक है, वो भी इस वीडियो को देखें और जो हमसे नहीं जुड़े हैं, आप कहीं भी कोचिंग करते हो इस हिसाब से आपको पढ़ना है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ड्रीम डोज, अगर आप एक चीज में और आपको बता दूं, आप वर्किंग हो, कहीं आप जॉब करते हो, ठीक है, आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, ये चीज आपके लिए है और इससे बेस्ट आप कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब मैं बोलता हूं, ठीक है, कोई चीज मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं, हमने आपको एक चीज हमेशा कहा है, आप कहीं भी पढ़ोगे, आप एग्जाम देने के लिए पढ़ोगे, पर जब आप ड्रीम डोज के साथ पढ़ोगे तो आप सिलेक्शन के लिए पढ़ोगे। एंड व्हेन आई से समथिंग आई मीन इट, ओके। चलिए तो कुछ बातें करते हैं, एक एक सब्जेक्ट का बात करेंगे, ठीक है, और किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर हम बात करेंगे। और जो वीडियो यूट्यूब पे आ रहा है एनालिसिस वीडियो क्वेश्चंस के, हम मेहनत कर रहे हैं, बट आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। कल का एनालिसिस वीडियो आप जाके देख लीजिए, आपको एनालिसिस वीडियो से भी इतना कहते हैं ना कि नॉलेज मिल जाएगा कि आप अपने आप को बहुत ही इंप्रूव्ड फील करोगे। तो देखिए, ये जो दरोगा का एग्जाम है, ठीक है, ये दरोगा का एग्जाम है, अगर आपको नहीं चूक रहा है तो मैं फिर से बोलता हूं, अपना बौद्धिक क्षमता यूज करें, क्योंकि अगर नहीं हुआ आपका क्रेडिट आपको ही जाएगा, किसी को नहीं जाएगा। सबसे पहले ये एक क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसका कमेंट करोगे 2213 का मेंस का ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमने 2213 वाले को जो पढ़ाया था, इसका नोट्स में ऑलरेडी ये दिया हुआ था, ठीक है, जब हमने आपको बॉटनी पढ़ाया था। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द जाइलम, ठीक है, कौन सा जाइलम का पार्ट नहीं है, जाइलम फाइबर, सिव ट्यूब्स, वेसल और ट्रेकाइट्स, ठीक है। आप नीचे कमेंट करोगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है, जिनको पता है वो कमेंट करेंगे, लास्ट में इस क्वेश्चंस को हम देखेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चंस लिया गया मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस एग्जाम के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका करंट अफेयर्स प्री के लिए, और मेंस के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग। तो सबसे पहले हम लोग प्री का बात करते हैं, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग भी आपको अभी से लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 1.5 महीना में आप इसे प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, ये सबको पता है, ठीक है। तो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए उससे पहले हम सबसे पहले आते हैं आपका करंट अफेयर्स पे। देखिए, करंट अफेयर्स आपको 2 तरीके से यहाँ पढ़ाया जा रहा है, बहुत जगह पढ़ाया नहीं जा रहा है, बट याद रखिएगा अगर कहीं आपको नहीं भी पढ़ाया जा रहा है तो आपको खुद से पढ़ना है। एक फोल्डर जो है आपका, ठीक है, एक फोल्डर जो है आपका इसमें मंथली का है, मंथली करंट अफेयर्स का, और दूसरा फोल्डर जो है आपका स्पीडी का ही। देखिए, 2 तरीके से आपको यहाँ पढ़ाया गया है, 2023 का भी अभी स्टार्ट कर दिया गया है। एक है आपका करंट अफेयर्स ट्रिक का, ठीक है, यहां जब आप करंट अफेयर्स लिखोगे, देखो, तो एक तो आप आ जाएगा आपका मंथली, ठीक है, मंथली में आप देखोगे तो जनवरी पार्ट 1 का डल चुका है, और ये एनालिसिस वे में करवाया जाता है कि एक न्यूज से उससे कितने सॉरी कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चीज आपको यहां मंथली में करवाया जाता है, ठीक है। और यही चीज अगर आप देखोगे, ठीक है, यही चीज अगर आप देखोगे कि जो टॉपिक है, ठीक है, जो ट्रिक वाला टॉपिक है, उसमें आपको स्पेशली जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका फेस्टिवल हो गया, सम्मेलन हो गया, ठीक है, ये सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, उनसे आपको डायरेक्टली ट्रिक से करवाया जाता है। तो करंट अफेयर्स आपको इस तरीके से पढ़ाया जाता है जो कि आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा, बट आप जरूर देखें, तभी आप समझ पाओगे कि ड्रीम डोज बेस्ट क्यों है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के बाद मैंने आपको करंट अफेयर्स डील किया, हम और आप मिलके मेहनत किए हैं करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। दूसरा जो आता है आपका साइंस का। अब देखिए, साइंस जो ऐसा चीज है, ठीक है, उसको मैंने पूरा पिक्टोरियल वे से समझाया, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दोनों को समझ में आएगा वो चीज, आप ये चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्लस जो साइंस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अगर मैंने जो पहला अभी 2213 का जो मेंस का क्वेश्चंस लगाया था, वो जो क्वेश्चंस है आपका स्पीडी का 2018 का जो आपका रेलवे का जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, उसका क्वेश्चन है। मैक्सिमम लोग ने उन्होंने गलती किया था, बट जब आप साइंस मेरे साथ पढ़ते हो तो पूरा का पूरा, चाहे आपका बायोलॉजी हो, चाहे आपका बोटनी हो, चाहे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, चाहे आपके केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबका फोल्डर बना हुआ है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिस करना, जो आपको एनालिसिस करके आपको करवाया जा रहा है, वो है आपका स्पीडी, ठीक है। स्पीडी अभी और आगे बढ़ेगा, बट अभी अगर आप स्पीडी, पहले तो आप कोई भी फोल्डर मारोगे तो साइंस का आपको मिल जाएगा, बायोलॉजी का, बॉटनी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, सबका मिल जाएगा।
आपको कंप्लीट करना, आपको मेहनत करना। अगर आप मेहनत करोगे ही नहीं तब तो फिर कहीं भी जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपको मेहनत करना है, आपको कंप्लीट करना है। इसी तरीके से अगर आप स्पीडी लिखते हो, देखिए तो सबसे पहले तो आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे, चाहे बायोलॉजी हो, बॉटनी हो, ठीक है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। उसके बाद जो आपका स्पीडी, ठीक है, स्पीडी का अगर आप देखोगे यहाँ, ठीक है, स्पीडी साइंस एनालिसिस। अब ये जो फोल्डर है ये खुद में ही बेहतरीन फोल्डर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बहुत सारे आपको वीडियोस करवाए गए हैं, एक एक क्वेश्चन से 5-5, 10-10 क्वेश्चंस करवाए गए। अब हमने तो मेहनत कर दिया है, बट आपको एब्जॉर्ब तो आपको ही करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका साइंस का। इसी तरीके से आपका एक और मैं बताना चाहूंगा, स्टैटिक जीके एक बड़ा पोर्शन होता है बिहार, स्पेशली बिहार दरोगा के लिए, स्टैटिक जीके का, ठीक है। स्टैटिक जीके अगर आप मारते हो, ठीक है, तो स्टैटिक जीके जब आप मारोगे तो क्या होगा कि आप स्टैटिक जीके का एक फोल्डर आ जाएगा और पूरा का पूरा स्टैटिक जीके, ठीक है, पूरा का पूरा स्टैटिक जीके जो है आपका ट्रिक से समझाया गया, पूरा स्टैटिक जीके, ठीक है। अब देख लीजिए, मैं आपको यहां स्टैटिक जीके मार के दिखाता हूं। ठीक है, ये देखिए स्टैटिक जीके, बहुत सारे वीडियोस है, ठीक है। जितने आज तक क्वेश्चंस बने हैं मैंने सबका वीडियो बना दिया, ये और बनेंगे। जैसे फसू का नस्ल हो गया, अनुसंधान केंद्र हो गया, इंपॉर्टेंट बुक हो गए, बुक से 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। 2 वीडियो जिसमें है अंतरराष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय खेल, सब्जी में रंग, ये सब जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैंने सबका वीडियो बनाया और ये अपडेट होता ही रहेगा। देखिए कहने का मतलब इतना है कि चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, हिस्ट्री का हमने नहीं दिखाया, हिस्ट्री का भी आपको पूरा एनसीईआरटी का कंसेप्ट लेके चला जा रहा है, ठीक है। एक चीज और, आप कहीं भी ज्वाइन करोगे याद रखिएगा, आपको क्लास दिन में सब जगह हमको पता है, ठीक है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। बट जो ड्रीम डोज है, अगर आपने अपना एफर्ट दे लिया, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा। यहाँ वीडियोस अपलोडेड हैं, वीडियोस और अपलोडेड होते रहते हैं, न्यू वीडियो। आपको अपना एफर्ट देना, अगर आपने अपना एफर्ट दे दिया आपको कोई नहीं रोक सकता। और फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैथ्स एंड रीजनिंग हम लोग अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मोटो है वो है फाइनल मेरिट। भीड़ के चाल हमें नहीं चलना है, ठीक है। भीड़ के चाल में तो आपको बहुत सारा, आपको करंट भी नहीं आप लोग कर रहे हो, ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग भी नहीं कर रहे हो। बट जब सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो फिर अगले साल आप लोग प्रिपेयर करोगे, फिर अगले साल के लिए आप लोग सेम चीज को, ठीक है, उस भीड़ के चाल में फिर से चलना शुरू करोगे और फिर 2 साल के बाद आपको समझ में आएगा कि असलियत क्या है। तो मैथ्स एंड रीजनिंग भी हम लोग अभी से चल रहे हैं। डेली 5 क्वेश्चंस डाला जाता है या अल्टरनेट पे डाला जाता है और ये बताया जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो इन 1 वर्ड अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आप हमसे जुड़े 1 अप्रैल से, अब जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और मैं जितने लोग भी मैं जुड़े हुए मैं सबको फिर से बता दूं, आप बेस्ट जगह, बेस्ट प्लेस्ड और बेस्ट टीचर से आप पढ़ रहे हो। सो आप एकदम टेंशन फ्री होके जो आपको करवाया जा रहा है वो कीजिए, जो आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है वो कीजिए, आप अमॉन्ग दी टॉपर होगे, ठीक है। मैं ये सही बात बता रहा हूं, ठीक है। और 1 जो मई आने वाला है, ठीक है, वहां हम लोग रूटीन स्टार्ट करेंगे, मतलब रूटीन वाइज आप बंध के पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे। तो 1 अप्रैल से फिर से हम लोग रूटीन वाइज पढ़ेंगे, हर चीज आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच। जितने लोग भी जुड़ना चाहते हैं नीचे लिंक होगा। इस बार अगर आप चाहते हो कि नहीं चूकना है, और इसका जो सही आंसर है ये है आपका सिप ट्यूब्स जो है आपका जाइलम में नहीं होता है, ये बोटनी में आपको जो बोटनी का पढ़ाया गया उसमें है, पीडीएफ में आप लोग जाके देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ड्रीम डोज। जय हिंद।